जन दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अलीपुर की अदालत के एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाले फैसले ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को दरकिनार करते हुए ऋतव्रत बनर्जी यानी कि अरूप रॉय की अध्यक्षता वाला जो गुट है उसको ही असली टीएमसी के तौर पर मान्यता दे दी है। और इस फैसले को ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनका अपनी ही बनाई गई पार्टी से एकाधिकार खत्म होने की कगार पर है, बल्कि उनका पूरा राजनीतिक वजूद भी दांव पर लग चुका है। कोर्ट ने किस बेसिस पर यह बड़ा आदेश जारी किया है, ममता बनर्जी के मुंह पर यह क्यों राजनीतिक करारा तमाचा है, कोर्ट का बड़ा आदेश और इस बगावत के आखिरकार मायने क्या थे, इस रिपोर्ट में सब कुछ हम विधिवत तरीके से जानेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिस टीएमसी को ममता बनर्जी अपने खून पसीने से सींचने का दावा करती थी, जिसके दम पर वो सालों से बंगाल की निर्विवाद नेता बनी हुई थी, क्योंकि टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ अभी तक हमने कभी बगावत नहीं देखी जब से टीएमसी का गठन हुआ। आज उसी संगठन पर से उनका मालिकाना हक कानूनी रूप से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीपुर की अदालत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद में गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की असली और वैध इकाई है। इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर जिनका नाम सामने आया था वो अरूप रॉय हैं और इसके मुख्य चेहरों में ऋतव्रत बनर्जी शामिल हैं। अदालत के इस फैसले ने ममता बनर्जी के उस तानाशाही और केंद्रीकृत नेतृत्व को सीधे चुनौती दे दी है, जहां पर पार्टी ही उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अदालत का यह आदेश यह साबित करता है कि पार्टी के भीतर ममता बनर्जी की नीतियों और उनके मनमाने फैसलों के खिलाफ में जो बगावत पनप रही थी, अब उसे कानूनी वैधता मिल चुकी है। ममता बनर्जी के लिए यह झटका सिर्फ राजनीतिक या फिर नैतिक नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर उनके संगठनात्मक आधार पर चोट करता है। ऋतव्रत बनर्जी ने अदालत के फैसले के बाद में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उनका अगला कदम इस अदालती आदेश के प्रति जो सीधा इलेक्शन कमीशन है उसको जाकर के भेजना है, ताकि उनके गुट को ही आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर असली टीएमसी माना जाए और ममता बनर्जी जो टीएमसी पर अपना दावा ठोक रही हैं उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाए। दोस्तों, अब अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरीके से खिसकने वाली है। दरअसल टीएमसी के जो ऑफिसेज हैं उनमें से अधिकार भी खत्म होने वाला है ममता का। कलकत्ता स्थित मुख्य पार्टी के मुख्यालय तृणमूल भवन समेत राज्य भर के पार्टी कार्यालयों पर अब अरूप रॉय और ऋतव्रत गुट का अब कानूनी तौर पर अधिकार होगा। ममता बनर्जी और उनके समर्थक अब इन दफ्तरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पार्टी फंड पर अगर हम कब्जे की बात करें तो पार्टी के बैंक खातों और फंड्स पर भी अब ऋतव्रत गुट का नियंत्रण होगा। बिना उनके अधिकार के ममता बनर्जी का खेमा पार्टी के पैसों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, चुनाव या फिर अन्य जो संगठनात्मक जो गतिविधियां होती हैं उस पर भी खर्च नहीं कर पाएगा। नाम और सिंबल का छीनना, अगर चुनाव आयोग ने भी इस फैसले के आधार पर ऋतव्रत गुट के दावे पर मोहर लगा दी तो ममता बनर्जी से उनकी पार्टी का नाम जो एक तरीके से सिंबल है वो भी उनसे छीनने वाला है। यह किसी भी राजनीतिक दल के सर्वोच्च नेता के लिए सबसे शर्मनाक और आत्मघाती स्थिति होती है। यह फैसला ममता बनर्जी के उस अहंकार और साख पर सीधा प्रहार है जिसके बल पर वो खुद को बंगाल की बेटी और अजय नेता के तौर पर पेश करती आई हैं। अपनी ही पार्टी के भीतर उठे विद्रोह को भांपने में नाकाम रही ममता के लिए यह बेहद ही शर्मिंदगी भरा राजनीतिक मोड़ है कि देश की एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी की मुखिया होने के बावजूद भी वो अपने ही घर को बिखेरने से रोक नहीं पाई। अदालत का यह रुख यह भी दर्शाता है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को कुचलने और चुनिंदा करीबियों या फिर परिवारवाद को बढ़ावा देने की ममता बनर्जी की जिद ने उन्हें पुराने और कद्दावर नेताओं को इस कदर नाराज कर दिया कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ममता को ही उन्हीं के घर में मात दे दी। इस कानूनी शिकस्त के बाद में ममता बनर्जी का गुट पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अब राजनीतिक हलकों में केवल इस बात की चर्चा है कि चारों तरफ से घिर चुकी ममता बनर्जी की अगली रणनीति क्या होगी। कानूनी तौर पर उनके पास में
अपर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी विकल्प जरूर है, लेकिन अलीपुर की कोर्ट के इस फैसले ने जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में यह संदेश लाउड एंड क्लियर दे दिया है कि ममता बनर्जी अब वो सर्वशक्तिमान नेता नहीं रही जो किसी भी नियम कायदे से ऊपर हुआ करती थी। और यहां पर दोस्तों मैं एक चीज पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अदालत का यह फैसला यह सिर्फ ममता बनर्जी के मुंह पर जोरदार तमाचा नहीं है, यह उन राजनेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर अपनी बपौती समझते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी पर उनका जो उत्तराधिकारी है, जो उनका बेटा भाई भतीजा जो भी है, सिर्फ और सिर्फ उनका ही कब्जा है, उनके इशारे पर ही पार्टी चलेगी। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अदालत का यह फैसला और जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहा है, ममता बनर्जी को भी लगता था उनके उत्तराधिकारी जो अभिषेक बनर्जी हैं वही पार्टी की कमान संभालेंगे, लेकिन आज हालत ममता बनर्जी की महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जैसी है। वही हालत, शरद पवार की तो फिर भी ठीक है, आज वही हालत ममता बनर्जी की होती दिख रही है। और ऐसी और भी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं नाम भी ले देता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बाद में जो उनके चुने हुए उत्तराधिकारी हैं वही इस पार्टी को चलाने वाले हैं, वही इस पार्टी पर कब्जा करके रखने वाले हैं। लेकिन टीएमसी में जो कुछ हुआ यह दिखाता है कि अगर आप मनमाने तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी में तानाशाही दिखाते हैं, बादशाहत दिखाते हैं, तो जो नेताओं का झुंड है वो आपके खिलाफ में बगावत करने की भी हिम्मत रखता है, और न सिर्फ बगावत, आपसे पार्टी भी छीनने की हिम्मत रखता है। आप लोग देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी को लगातार इस कदर कैरी करके चल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ में एक समय ऐसा आएगा जब इतना बड़ा मूव जो है चला जाएगा, इतना बड़ा राजनीतिक दांव उनके खिलाफ में खेला जाएगा। तकरीबन 1.5 दशक से टीएमसी की कमान अपने हाथों में संभाली हुई थी ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी को तो यह लगता था उनके बाद में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस पार्टी पर हुकूमत चलाएंगे, और उनका एटीट्यूड भी आप देखिए। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। खिलाफ तो छोड़ दीजिए, अभिषेक बनर्जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अरे इनके ऊपर तो ममता दीदी का हाथ है, ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हवा बदली है, जो राजनीतिक खेल पलटा है, उसने आज ममता बनर्जी को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे देश में कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज वही स्थिति बंगाल की राजनीति में दिखाई दे रही है, और इस स्थिति के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जिस लेवल पर भ्रष्टाचार किए हैं, जितने बड़े लेवल पर उन्होंने घोटाले किए हैं, आप लोग देखिए, घोटालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर उंगलियों पर गिनाने बैठे तो उंगलियां कम पड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी में जो एक साफ सुथरे छवि वाले नेता थे, उनकी कभी राय ममता बनर्जी ने मानी नहीं। उनके कहने पर कभी भी ममता बनर्जी ने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि ममता बनर्जी को तो यह लगता था कि जो सो कॉल्ड बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो जिस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करके चलते हैं, उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं पाएगा, उन्हें कोई कभी सत्ता से दूर कर नहीं पाएगा, वो सत्ता से कभी अछूती रहेंगी नहीं। लेकिन ये जनता है, उसका मूड बदलता है, और ममता बनर्जी के खिलाफ में इस कदर मूड बदला, ममता की विधायकी गई, ममता की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, ममता की पार्टी, फंड, नाम, चुनाव चिन्ह, सब कुछ ममता से आज चिंता दिख रहा है। तो अदालत के इस फैसले ने ममता बनर्जी को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद में ममता बनर्जी के खेमे में इतना ज्यादा मातम पसरा हुआ है कि ममता को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। विचार तो सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर भी आया था, लेकिन पता नहीं कहां ये पूरा खेल बिगड़ गया, ये लोग विलय कर नहीं पाए।
ममता को लग रहा था कि कहीं इसमें विलय हो गया तो सोनिया सेना के अंडर काम करना पड़ेगा। अभी पार्टी की मालकिन है, लेकिन अब ममता पार्टी की मालकिन नहीं बची। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।